समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। चलो 2 श्लोक पढ़ो पहले। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। अब कहा कि उन्होंने कहा कि इस सृष्टि का आदि कारण मैं ही हूँ और दूसरा कोई कारण हो नहीं सकता। और वह कैसा है? वह सत्स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, अनंत स्वरूप है। लेकिन ऐसे सत्स्वरूप से कोई सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, माने परिणाम नहीं हो सकता, या कोई दूसरी कोई चीज़ नहीं है, कर्ता नहीं है जो उससे कोई किसी चीज़ की उत्पत्ति कर सकता है। तो ये उत्पत्ति तो संभव नहीं है। तो फिर क्या संभव है? तो बोले प्रतीति। प्रतीति भी क्या संभव है? लेकिन असंभव को संभव कर देना ही तो माया का काम है। शंकराचार्य जी ने एक माया पंचकम भी लिखा है और उसमें कहा कि अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो असंभव को संभव करके दिखा दे तो उसे कहते माया। तो जिस तत्परमात्मा जो कि जगत का कारण कहा जाता है, लेकिन उससे सृष्टि संभव नहीं है, तो कैसे हुए? तो बोले एक माया है। कल हम देख रहे थे कि माया बड़ी विचित्र बात है। कभी कभी जो वेदांत में इसके बारे में जो कहा जाता है, तो अद्वैत वेदांत की जो टीका करने वाले लोग हैं ना, वह हमेशा कहते रहते हैं कि माया क्या है, आप कभी ऐसा बोलते हो, कभी वैसा बोलते हो, कभी वैसा। तो हम कहते करें क्या, है ही ऐसा हुआ। यदि कुछ विज्ञान का आपको उदाहरण ही देना है, तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाश का बड़ा महत्व है, लेकिन प्रकाश की गति कैसी है वो समझ में नहीं आती। हाँ, ये सबको बैफल करने वाली चीज। कभी कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, फिर पता लगा नहीं, सीधी रेखा में नहीं चलता, तरंग के रूप में चलता है, वेव्स में। फिर कहा नहीं, वो तो पार्टिकल के पैकेट्स में चलता है। अब क्या है, वो ऐसा भी है, वैसा भी है, सभी तरह से दिखाई देता है, तो क्या करें? ये माया भी इसी प्रकार की चीज है। इसलिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से माया पर विचार किया जा सकता है। तो कल हमने देखा कि अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा
कार्यानुमेया सुधि एव माया। जब हमें सृष्टि दिखाई देती है तो उसका कारण होना चाहिए, और उस सत्स्वरूप से उत्पत्ति हो नहीं सकती, तो फिर माया इसका कारण है। माया है, ये शक्ति है, निर्माण करने वाली शक्ति। तो उसका बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाता है कि एक शक्ति है, ये सारे जगत को बनाती है। लेकिन ये फाइनल नहीं है। हाँ, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। तो ये माया का आश्रय क्या है? तो बोले ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का ज्ञान होता है, और उसमें आप यदि देखने लग जाओगे न प्रतीयेता, तो वहां तो है ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में एक जगह लिखा, शुद्धाद्वय ब्रह्म विबोध नाशा। ये माया ऐसी है कि जब शुद्ध अद्वय ब्रह्म का ज्ञान होता है तो नाशय नष्ट हो जाती है, और देखो या तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, है ही नहीं कुछ। है बात समझ में? इसलिए फिर कल मेरे माया का अर्थ क्या बताया था? निर्माण करने की शक्ति। मापना, नापना, निर्माण करना। फिर बोले माँ का अर्थ होता है नहीं, या माने जो। तो बोले माया का दूसरा अर्थ है जो है ही नहीं। लेकिन कब नहीं है ये ध्यान में रखना है। हाँ, जब प्रबोध हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप का बोध होया, तब फिर पता लगेगा कि है ही नहीं। जैसे हम स्वप्न से जब जाग जाते हैं तब पता है तो कुछ था ही नहीं। इसी को मीराबाई ने कैसा लिखा कि गुरु कृपा कैसी हुई कि भव सागर तो सूख गया है और फिकर नहीं मोहे तरनन की। तो भव सागर इतना बड़ा दिखाया, लगे वो है ही नहीं, गायब हो गया, सूख गया। तो ये बड़ी विचित्र है। जब है दिखाई रहे तो बाबा, लेकिन जब जागो तो कुछ है ही नहीं। तो तब ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से यदि कोई माया को देखने जाए तो पता लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ब्रह्म रूप ही है। फिर ब्रह्म ही वहां पे, माया तो कुछ है ही नहीं। स्टैंड पॉइंट याद रखना। एक बार आपको इस दृष्टिकोण समझ में आ जाएंगे ना, तो फिर कोई भ्रांति नहीं होगी। जगत को देखोगे तो उसकी दृष्टि से उसको निर्माण करने वाली वो शक्ति है, ऐसा बताया। लेकिन ब्रह्म की दृष्टि से देखेंगे तो पता लगेगा कि वो कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो किसी ने कहा, आप माया अपनी स्वयं की दृष्टि से क्या है वो बताओ ना। हाँ, जगत की दृष्टि से निर्माण शक्ति है, ब्रह्म की दृष्टि से अभाव रूप है, और अपनी दृष्टि से क्या है? हाँ, ये बड़ी मजेदार है कि अपनी दृष्टि से क्या है। तो बोले महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। अपनी ही स्वयं की दृष्टि से ये वह एक आश्चर्य है और अनिर्वचनीय है, उसका कुछ वर्णन नहीं कर सकते। विवेक चूड़ामणि में ही बड़ा अच्छा श्लोक आया इस माया के बारे में कि सन्नाप्य सन्ना युवयात्मिकानो भिन्नाप्य भिन्ना युवयात्मिकानो सांगाप्यनंगा युवयात्मिकानो महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। तीन डिफिनेशन वहाँ मिलती हैं कि अपनी दृष्टि से सन्नाप्य सन्ना युवयात्मिकानो, ये सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, और मिश्रण भी नहीं है। और कैसे? तो इसको बोले कि सत्य है, तो सत्य के बारे में कहा जाता है सचेत न बाध्येत,
कुछ सेंटेंस को तो याद रख लेना चाहिए। सच्चेत न बाध्येत, यदि ये सत वस्तु है तो ये कभी बाधित नहीं होगी, माने इसका कभी अभाव नहीं होगा। सत्य वस्तु तो हमेशा होगी, लेकिन इसका तो अभाव हो जाता है, इसलिए उसको सत नहीं कह सकते। अच्छा, बोलेंगे असत है, तो बोले कि असत चेत न प्रतीयेत, यदि वो असत है, अभाव है, तो किसी प्रकार से प्रतीति नहीं होगी, अनुभव नहीं होगा। लेकिन अभी क्या देखा, रुतेर्थम यत प्रतीयेत, हाँ, लेकिन दिखाई तो दे रहा है, तो नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो यदि असत हो तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन है तो सारा सारा जगत व्यापार इतना बड़ा। तो कहा कि उसको असत भी नहीं कह सकते, और इसे माया के कार्य को भी सत भी नहीं बोल सकते, असत भी नहीं बोल सकते। अच्छा, तो दोनों का मिश्रण है ऐसा बोले, तो बोले उभयात्मिकानो, तो बोले दोनों का मिश्रण नहीं हो सकता, क्योंकि दो परस्पर विरोधी चीजें, तो मिश्रण कैसे होगा। तो बोले कि सत कहोगे तो ये नष्ट नहीं होगी, असत कहोगे तो दिखेगी नहीं। सत भी नहीं कह सकते, असत भी नहीं है, और विरोधी तो मिश्रण भी नहीं कह सकते। अच्छा, एक बात है, भिन्नाप्य भिन्ना युवयात्मिकानो, ये माया क्या ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है कि मिश्रण है। बोले ब्रह्म से यदि भिन्न हो तो असत हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्म सत स्वरूप है, भिन्न होगी तो असत हो जाएगी, अभिन्न होगी तो ब्रह्म ही है फिर। क्या मजेदार बात है। इफ इज आइडेंटिकल विद ब्रह्मन, देन ब्रह्मन अलोन इज देयर इज माया। और एक ही वस्तु भिन्न भी हो, अभिन्न हो, यह संभव नहीं, विरोधी है, तो इसलिए वो आश्चर्यमय है, सिर्फ आश्चर्य है। तो कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने को भिन्न भी है, अभिन्न भी है, और इसी को कहते हैं अनिर्वचनीय है। माने एक तरह से कोई निश्चित रूप से उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे टेबल टेबल है, कुर्सी कुर्सी है, तो एक बात हो गई ना। अब इस तरह से तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकते। अच्छा, बोलेंगे कि सांगाप्यनंगा युवयात्मिकानो, सांगा माने अंग सहित है ये कि निरवयव है, माने इसका कोई शरीर है, रूप है, अंग है कि नहीं है। यदि अंग है तो अनंत ब्रह्म को अंग के कैसे छिपा देगी। यदि अंग रहित है तो फॉर्मलेस हो जाएगी, तो फिर से ब्रह्म हो जाएंगे। अरे पता नहीं आप क्या बोल रहे हो। इसलिए जो माया है और माया का जो कार्य है वो इसी प्रकार का है, ठीक है। तो अपनी स्वयं की दृष्टि से वो क्या है, क्या है, अनिर्वचनीय है। जगत की दृष्टि से क्या है, निर्मात्री है, जगत की निर्मात्री है। और ब्रह्म की दृष्टि से क्या है, अभाव है, असत है। ऐसी बड़ी विचित्र माया, महाद्भुता महाद्भुता। लेकिन इसके साथ खिलवाड़ मत करना। हाँ 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 हाँ, सिर्फ वेदांत की बात सुनिए, हाँ इतने आसान नहीं है, बड़े बड़े को चक्कर में डालती है। गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, हे हरि कसन हरहु भ्रम भारी। क्या आप ये भ्रम जो है आप कैसे हटाते नहीं, और क्या हटता नहीं है कि यद्यपि मृषा
सत्य भासे, पर ये सब मृषा है, मिथ्या है, लेकिन सत्य दिखाई देता है जब लगी न कृपा तुम्हारी। जब तब आपकी कोई विशेष कृपा नहीं हो जाती, या तर्क से तो हम बोल देंगे बहुत, ये भी समझना जरूरी है, यह ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ज्ञान है, उसमें हमें इतनी निष्ठा हो जाए कि ब्रह्म ही है। दूसरे इसी को मिथ्या का अर्थ होता अनिर्वचनीय। जब कहते हैं माया मिथ्या है या जगत मिथ्या, माने अनिर्वचनीय है, ये कुछ समझ में नहीं आता। सत्य पर जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती, इसलिए भक्ति को छोड़ना नहीं, भगवत भक्ति को बनाए रखना। नहीं तो मम माया दुरत्य, या यह माया को पार करना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े मायावी लोगों को भी मोहित कर देती है। अच्छा, अब एक बात आ गई, ब्रह्म की दृष्टि से ये, अपनी दृष्टि से ये, और जगत की दृष्टि से ये। हमारे जो दैनिक व्यवहार है, उस व्यवहार में इसका क्या रूप है? माया का व्यवहारिक जगत में क्या रूप है इसका? तो बोले मैं अरु मोर तोर तय माया, जे ही बस कीन्हे जीव निकाया। हाँ, मैं और मेरा, तुम, तुम्हारा, तेरा मेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुणियों को भी इसने सदा नचाया। हाँ, बड़ा बैरी कर दे सगे सजन को, पागल बना दे ये बैरागी मन को। हाँ, सारा बैराग बड़ा पता नहीं कहाँ चला जाता है, उड़ जाता है वहाँ पे। हाँ, बड़ी प्रबल है ये, इसलिए थोड़ा सा डर के रहना, ज़्यादा होशियारी मत दिखाना कि मैंने तो माया को जीत लिया। और जिसने ऐसा सोचा उसी समय पटकी खिलाई उसने, उसको बताया। इसलिए तत्व ज्ञान को जानना है, माया के इस सब रूप को भी जानना है। लेकिन भगवान ने कह दिया मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम दरती, जो मेरी शरण में आएगा वो तो पार कर जाएगा। समझ गए नहीं? लेकिन ये माया को समझना कैसे है? ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो नहीं होकर भी है ऐसी दिखाई देती है। और सत्य में देखने जाओ तो है ही नहीं, या इसका कार्य कैसा है, जो चीज़ है वो दिखती नहीं है, और जो नहीं है वो दिखती है। जो नहीं है वो दिखती है। अब अंधेरा नाम की भी कोई चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अंधेरा है। देखने जाओ, पकड़ने लग जाओ, छोड़ने तो कुछ भी नहीं होता है वहाँ। और आभास, आभास भी बड़ा विचित्र है, जो है ऐसा दिखाई देता है लेकिन नहीं है। यथा भासो यथा तमः, या जैसे नक्षत्र मंडल ग्रह मंडल में जो राहु है होते हुए नहीं दिखाई देना, जो है लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। और जो नहीं है वो दिखाई दे, जो दूसरा चंद्रमा नहीं है लेकिन दिखता है। या जब रस्सी और सांप के इसमें देखोगे, जो रस्सी है वो रस्सी नहीं दिखती, वो सांप दिखाई देता है ना? बड़ी विचित्र बात। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। अच्छा, एक माया के बारे में एक बात और भी देखो। जब ऐसा कहते हैं ना, जैसे भाई भज गोविंद देखा, मायामयम इदम अखिलम हित है, सारा मायामय है। मायामय है माने क्या है? देखो, अलग अलग उसके भाव समझ लेने हैं। तो माया माने क्या कि जो चीज़ जैसी दिखाई दे रही है वैसी वो वास्तव में नहीं है, यही माया का स्वरूप है। इट इज नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। माया है। जैसे सूर्योदय सूर्यास्त तो होता नहीं है,
लेकिन हमको दिखाई दे रहा है। और जैसा सूर्योदय सूर्यास्त दिखाई देता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें लगता है ये पृथ्वी चपटी है, लेकिन है क्या? बोले नहीं, ऐसी चपटी नहीं है। ऐसा लगता है कि स्थिर है, लेकिन स्थिर नहीं है, घूम रही है। ओ वो नाटक सिनेमा में जो हीरो हीरोइन इतने सुंदर दिखते हैं, होते कुछ नहीं, सारा मेकअप और सारे कैमरा लाइटिंग ये वो सब कर करके। आजकल संगीत में भी जिसको कोई गाना वाना कुछ भी नहीं आता है, वो चाहे जैसा गा लें, वो टेक्नोलॉजी से उसको ऐसा 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 करके ऐसा बड़ा अच्छा गाता है। आप उसकी कभी देखोगे रिकॉर्ड सीडी, और एक्चुअली उसको ऐसा सुनाओ, ऐसा बेसुरा गाएगा वो। तो आपको जो ये सीडी वीडी मिलते पता नहीं, वो सब मैनिपुलेटेड। आजकल के सारे स्पोर्ट्स भी सारे प्रीफिक्स होते हैं, तो आपको लगा ये जीता ये हारा, पता नहीं कौन जीता कौन हारा। वहां पे माया ही माया है सब। यही तो माया माने जैसा दिखाई दे रहा है वैसा वो है ही नहीं। ये अपने शरीर में इतना बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई देता, पूरा हाड़ मांस खून, एक चीज अच्छी नहीं है उसमें से। हाँ, लेकिन पता नहीं वो, पता नहीं क्या माया का रूप है कि ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। अरे आपके बाल कितने अच्छे, ओ वही एक बाल बाहर आ जाए तो अरे विचित्र बात है, एक एक चीज को यदि देखोगे ना तो आप उसको बिल्कुल छोड़ो, लेकिन पूरा ऐसा ऐसा पैकिंग बढ़िया कर दिया है कि माया ही माया है। अब हमारा विषय क्या चल रहा था? पता नहीं क्या विषय चल रहा था। विषय ये चल रहा था कि जब हमको सृष्टि दिखाई देती है तो पहले हम लोग इसका कारण क्या है, तो पता लगा अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो पता लगा कि परमार्थ सत्य क्या है, एकमेव अद्वितीय जो ब्रह्म है, बस वही परम सत्य है। तो यदि ऐसी बात है तो फिर दूसरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती है, होनी भी नहीं चाहिए। तो बोले तो है तो दिखाई तो है, तो कैसे हुई? तो बोली ये माया है। तो एक चीज हो गई माया, एक हुई ब्रह्म। तो ये माया जो है बड़ी विलक्षण है चीज, कहिए तो भिन्न न भिन्न। हाँ, कहो तो ये ब्रह्म से भिन्न है, ऐसे तो अभिन्न नहीं भी है। ऐसी एक माया शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है परमात्मा की। हाँ, और उस अचिंत्य शक्ति से यहाँ पर ये जगत बना हुआ दिखाई देता है। उसका भी लक्षण देखने लग जाओ तो पता लगता है कि ऐसा देखो तो ऐसा भी ठीक लगता है, वैसा देखो तो वो भी ठीक लगता है। तो कौन सी चीज क्या कैसी है कुछ पता ही नहीं चलता। ऐसी है माया है, और माया का कार्य है। तो माया का कार्य भी इसी प्रकार का है, बड़ा विलक्षण, उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीयत्व मिथ्यात्व, मिथ्या माने क्या है, वो अनिर्वचनीय है। लेकिन एक बात आपको सावधान कर दूं, ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। हाँ, तो केवल अनिर्वचनीय होने से वो मिथ्या हो जाए तो ब्रह्म भी मिथ्या हो जाएगा। ऐसे ऐसे जो अद्वैत वेदांत का खंडन करने वाले लोग होते हैं ना,